मुल्जिम कीर्तन दास, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जुर्म है, इसलिए सिर्फ 50 रुपया फाइन। मैं फिर कहता हूँ माँ बाप, वो सूटकेस मेरा नहीं था। 100 रुपया। वो दारू उन गुंडों की थी। 200 रुपया। मुझे मंजूर है। ओए, शर्म नहीं आती? आंखें बंद करके देख से जलाते हैं? मैडम, मैं मर गई, मेरी कमर। कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अभी एक लफड़े से छूटा हूँ, पुलिस को इस लफड़े में मत डालिए। तो फिर किसको बीच में डाले? मैं हूँ ना। आप मेरे घर चलिए, आपके इलाज के लिए जो खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अपने ही घर ले चलो, लेकिन जल्दी करो, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ये कौन है? ये मैडम का टैक्सी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं घर ले आया हूँ। तो फिर आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो मैं बाद में बताऊंगा। मैडम आप आराम कीजिए। अरे अंकल, जल्दी से मेरा कुछ इलाज करिए ना, मुझे काढ़ा वाला पिलाइए, बताइए, इससे घोल पिला दीजिए। वो सब कुछ पिलाता हूँ, आप जरा आराम कीजिए। ये हॉस्पिटल में जाने से पुलिस केस बनती है। पहले एक केस से मेरा छुटकारा हुआ है। तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। कहिए, आपको कहाँ चोट लगी है? अजी मेरे दिल के अंदर चोट लगी है। आप मेरे कलेजे से लग गए। अरे बड़ी बेशर्म है आप, आपको शर्म नहीं आती है? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी भोली चंचल अपने खिदमतगार को नहीं पहचानी? मुरली मुरली मनोहर। मुरली? ये क्या ड्रामा है? लेकिन ड्रामा फेल हो गया ना, फिर अब आप तो डॉक्टर को लेने चला गया, और अगर डॉक्टर को मालूम हो गया कि मैं ये नहीं वो हूँ, तो तेरा बाप तो मेरी मुरली बजा देगा। डॉक्टर साहब आइए। कहिए क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? अजी आप भी बड़े अनाड़ी डॉक्टर हैं, मैं सबके सामने कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या तकलीफ है? एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा बाहर जाइए। चलो 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 जल्दी चलो। प्लीज लाई डाउन। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर, कोई फिल्म कॉमेडी का एक्टर नहीं, समझे? खबरदार जो मेरे पास आए तो मैडम, डॉक्टर को क्या हुआ? पर मैं डॉक्टर को कैसे हाथ लगाने देती? मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने छुआ तक नहीं है। हाँ तो लेडी डॉक्टर को ले आऊं? लेडी डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपकी लड़की मेरे लिए काफी है, इनकी खिदमत से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बेटी तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करो, ये 20 रुपए लो, समझी? और मैडम मैं चलूं? आपकी मर्जी। नॉटी अंकल। उठा क्या? बाप रे, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी? अरे ये तो बाद में बताऊंगा, इस वक्त भूख लगी थी, कुछ खाने का बंदोबस्त करो, और ये 20 रुपए मुझे दे दो, सख्त कड़की है। टैक्सी खाली है? हाँ जी। अरे ड्राइवर, ये चप्पली किसका है? माफ कीजिए, मैडम की चप्पली है, एक सेकंड में देके आता हूँ। लेकिन डार्लिंग, कभी कभी मुझे तुम्हारे उस बुढ़े के ऊपर तरस आता है। कहाँ तो वो मुझे अपनी टैक्सी के नीचे कुचल डालने की धमकी दे रहा था, और कहाँ वो खुद मुझे तुम्हारे हवाले करके चला गया कि इसका ख्याल रखना। मजा तो ये है, अगर वो अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में, अपने ही शेविंग सेट से मुझे शेव करते हुए देख ले, तो उस बड़हू का क्या हाल हो। मैं बताता हूँ क्या हाल होगा। क्या होगा? टैक्सी वाले, तुम्हारी चप्पल से तुम्हारे सर के तुम्हारी बाल निकल जाएंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खोयूं, माखन है कहाँ गोकुल में जो मैली आँखों, माखन है कहाँ गोकुल में जो मैली आँखों। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ए बच्चों, दूध तैयार है, मैं ला रहा हूँ। मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं
छोटी महाशय क्या है? अरे बाप रे, आपके धोती पर एक कौन सी चीज बैठी हुई है? धोती पर? कौन सी धोती पर? आपके धोती पर। ये क्या है? निकाल, अरे निकाल इसको। बड़े भैया मुझे बिच्छू ने काट लिया। तो मेरे खेलने का बिच्छू है। छोटी महाशय आपके पास कैसे आ गया? चुप कर दुष्ट, हमसे चिटोरी करता है। बड़े भैया ये उसी उजाला की दुष्ट। जवाब नकली बिच्छू से इतना डरता है। आजकल हिंदुस्तानी पेटेंट टाइम से नहीं करते। क्या बच्चों के लिए दूध लेकर आ। आज का पेपर कहाँ? शर्म नहीं आती? चोटी के साथ इतना घटिया मजाक। नकली बिच्छू के बदले में असली बिच्छू लगाता तो बहुत मजा आता। आइंदा ख्याल रहे बेटा। चलो। ये किसकी बदमाशी है? किसकी शरारत है? अंकल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था, इसलिए मैंने काट लिप किया। अगर फिर तूने मेरे अखबार को हाथ लगाना तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा, समझे? अरे हटा इसको, नहीं तो सारा दूध भ्रष्ट कर देगा। उठा अपना गिलास। बादल कहाँ है? छोटी महाशय वो नहा रहा है। हद तेरे की, अभी तक नहा रहा है। क्यों छोटी महाशय, क्या ढूंढ रहे हो? अरे दुष्ट, ये निसंदेह तेरा ही कार्य है। नाम तेरा उजाला और काम है तेरा काला। बता तूने मेरा दूध क्यों पिया? हाँ पिया पिया, जा बोल दे अंकल को। मैं भी बोल दूंगा कि तुम हमारे दूध में पानी मिलाते हो और अपने लिए हलवा बनाते हो। अरे तू कितना अच्छा बच्चा है। ये कितने गंदे कपड़े पहने। कितने गंदे हो। मैं सब समझता हूँ। मैं अंकल को तेरी शिकायत करके ही रहूंगा। मेरे बाप, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, लेकिन बड़े भैया से मत कहना। मेरी तौबा, मैं आज से हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, अपनी अलग से भोजन नहीं बनाऊंगा, दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। समझ गया मेरे बच्चे? अबे कौन सा तेल लगाता है? नहीं, मैं तेरी कल से शुद्ध घी की मालिश करूंगा। किसी का भी ब्रश हो, लेकिन इससे क्या जूता पॉलिश करते हैं? किसका ब्रश है? अंकल ये तो आपका टूथब्रश है। ये मेरा ब्रश? मैं तेरे दोनों कानों में सर कर दूंगा, समझे? वो तो पहले ही से है। चप्पड़ कंजू तेरे की। ठहरो, अभी कूदना मत। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बस मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही है। 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे, लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए, बालों को यूं ही सिखा रहने दीजिए, जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए और अपने लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। ओ नो सॉरी, ये तो बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए। आप यूं ही रोते रहिए। 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच। अब खुद पढ़िए। कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय 500 रुपए। अरे मेरे पीछे क्यों आ रही हैं आप? भी नहीं? छी। बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहाँ से करेगा साहब? चलिए हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या?
आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। बच्चे लोग ताली बजाओ। अंकल मैं बोलता है क्या मैं तो चोर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे, फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। मेरे साथ इसी की शरारत है। नीत के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग दूंगा। जी हाँ। छोटी, फौरन इनके लिए खाना लाओ, क्योंकि इन्हें अभी जाकर आत्महत्या करनी है और मुझे इनकी फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। आपकी बेल्ट मिल जाएगी। मेरा जूता अंकल, मैं डॉल अंकल, मेरी मोटर शांति। बड़े भैया तनिक सुनिए। बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन में ही ना विष मिला दूं। मेरे पास चूहों को समाप्त करने का पाउडर रखा हुआ है, मैं घोल देता हूँ कड़ी के अंदर विष। खबरदार। मैं तो इनकी सहायता की बात कर रहा था। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो अंकल को 500 रुपए मिलेंगे, तब मेरी बेल्ट आएगी। बेल का बच्चा, मार मेरी थप्पड़। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया, कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ ठिकाना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके। ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जाओ तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो और देखो कि बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग न करें। जो आज्ञा महापय जी, चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, नाम। अंकल ये देखिए, आपके जूते किसी ने बांध दिए।